नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एसएससी एमटीएस का फॉर्म आप कैसे भरेंगे। लास्ट डेट जो है वो 24 तारीख है। उससे पहले आप लोगों को फॉर्म को भर देना है। तो सबसे पहले आप लोगों को आना है माई एसएससी ऐप में। अगर जो आपका ये ऐप इंस्टॉल नहीं है तो सबसे पहले आप लोग आ जाएंगे प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आएंगे। यहाँ पे प्ले स्टोर में आने के बाद से आप लोगों को 2 एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। यहाँ पे लिखेंगे माई एस एस सी लिख के आएगा। उस ऐप को इंस्टॉल करना है। देखेंगे ये ऐप है, ये इंस्टॉल करना है। हम इंस्टॉल कर लिए हैं। तब उसके बाद से जो दूसरा ऐप है वो होगा आपका फेस आरडी लिखेंगे। ऐप का नाम आ जाएगा। यहाँ पे ये जो फेस आरडी सर्विस है इस पर क्लिक करना है और इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल नहीं होगा आपको मोबाइल में, यहाँ पे इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा यहाँ पे, और यहीं पे इंस्टॉल कर लेंगे आप। इंस्टॉल करने के बाद से आप लोगों को माई एसएससी ऐप को खोलना है। यहाँ पे माई एसएससी ऐप है, इसे खोलना है। खोलने के बाद से ऐसा दिखाई देगा। उसके बाद से ऊपर ही आप लोगों को दिखाई देगा यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। ऊपर यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा लॉगिन एंड रजिस्टर, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद से आपसे पूछा जाएगा आपका यूज़र आईडी, यूज़र नेम और यहाँ पे पासवर्ड। जो भी आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड है वो यहाँ पे डालना होगा। यूज़र आईडी पासवर्ड डालने के बाद से ये जो कैप्चा है वो कैप्चा यहाँ पे डालना होगा। और उसके बाद से ये लॉगिन जो है इस पर क्लिक करना होगा। यदि आप नए यूज़र हैं, आपने कभी भी एसएससी का फॉर्म नहीं भरा है, तो आप लोगों को यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना होगा। जहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपका जो यहाँ पे डाटा एंट्री के लिए ये सभी डिटेल्स मांगी जाएगी, ये सभी डिटेल्स डालेंगे आप और उसके बाद से रजिस्ट्रेशन करेंगे। हम अगर जो आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो मैंने पिछला वीडियो CHSL का बनाया हुआ है, वहाँ पे OTR करने का ऑप्शन बताया हुआ है, जहाँ से OTR आप लोग कर लेंगे। देखेंगे यहाँ पे लिख भी रहा है OTR फॉर्म। हम यहाँ पे पहले से इनका जो है जिनका फॉर्म हम भर रहे हैं उनका पहले से इनका रजिस्ट्रेशन है और पासवर्ड भी है, तो हम इसे भर के और आगे बढ़ते हैं। लॉगिन पे क्लिक करते ही आपका लॉगिन हो जाएगा। यदि आपका आधार वेरीफाई नहीं है तो यहाँ पे पूछा जाएगा आधार वेरीफाई करने के लिए। यहाँ पे देखेंगे मेरा आधार वेरीफाई है, इसलिए यहाँ पे आधार वेरीफाई लिख रहा है। आपका अगर जो आधार वेरीफाई नहीं है तो आप आधार वेरीफाई कर लेंगे। अब यहाँ पे आने के बाद से आप लोगों को दिखाई देगा, यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। अप्लाई का ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पे देखेंगे अप्लाई ए मल्टीटास्किंग स्टाफ। यहाँ पे देखेंगे MTS की पोस्ट के लिए, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से यहाँ पे फिर से पूछा जा रहा है अप्लाई, या इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, वेट करेंगे थोड़ा सा। वेट करने के बाद से ये खुलेगा। उसके बाद से फिल फॉर्म पे आ जाएगा। उसके बाद से जैसे ही आप फिल फॉर्म करेंगे यहाँ पे सभी डिटेल्स आपकी पहले से भरी हुई आ जाएंगी। OTR आपने किया होगा वो OTR यहाँ पे भरा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को सबसे नीचे आना है और यहाँ पे आप लोग सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे होगा, यदि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप लोग यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा सेव एंड नेक्स्ट, इस पर क्लिक करना है। वेट करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। तब उसके बाद से आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, 12th पास किया हुआ है, 10th पास किया हुआ है, जो भी डालेंगे। ये जो वैकेंसी है वो 10th पे है। यहाँ पे 10+2 मैं डालता हूँ, सॉरी ग्रेजुएशन। उसके बाद से आपका जो 10th का जो डिटेल है वो अपने आप ही आ जाएगा। कहाँ से पढ़े थे आप किस साल में जो है पास आउट हुए थे, किस बोर्ड से, रोल नंबर क्या है, सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आपका परसेंटेज कितना था, तो आप जो परसेंटेज था आपके 10th क्लास में वो आपको डालना होगा। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं, जो भी आपका परसेंटेज है वो डालेंगे, 2 दशमलव तक डालना है। उसके बाद से यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यदि पहले वाला देखना चाहते हैं तो प्रीवियस पे क्लिक करके देख सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल सब सक्सेसफुली आ जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप एक सर्विसमैन नहीं ना है, तो यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे भी नो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे भी नो पे क्लिक करके और उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे नीचे क्लिक करना है। उसके बाद आगे आ जाएंगे, वेट करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ चूज करना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत सारी जो सिटीज़ हैं उनका नाम है। आप अपने पास के जो सिटी का देना चाहते हैं वो देंगे। तो आपके स्टेट में जो भी है आसपास में उसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद से दूसरा प्रेफरेंस यहाँ पे पूछा जा रहा है, दूसरा प्रेफरेंस यहाँ पे डालेंगे। दूसरा प्रेफरेंस, उसके बाद से तीसरा प्रेफरेंस डालना है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा मीडियम कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। आप किस माध्यम से देना चाहते हैं, हिंदी में देना चाहते हैं एग्ज़ाम या इंग्लिश में। हम हिंदी में देना चाहते हैं तो फिर से इसे सिलेक्ट करना है हिंदी। उसके बाद से यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो 14,
तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना है, नो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे आएंगे। यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा रहा है कि कौन सा आप स्टेट पहले डालना चाहते हैं। यहाँ पे क्लिक करके ये जो है ऑप्शन, इस पर क्लिक करके और आप लोग जो भी स्टेट का डालना चाहते हैं उसका कोड यहाँ पे दिया गया है। कोड यहाँ पे है 11 12 13 14, ऐसे करके ये कोड आपको डालना है। तो चलिए हम डालते हैं और आपको बताते हैं। जैसे कि अब अगर जो हमको पहले पे चाहिए, मान लीजिए पहले हमको पोस्टिंग पहले चाहिए हमको कि दूसरे स्टेट में, हम यहाँ पे मध्य प्रदेश हम डालना चाहते हैं। यहाँ पे मध्य प्रदेश हम डालना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश के आगे क्या है 45, तो यहाँ पे हम डालेंगे 45। उसके बाद से दूसरे ऑप्शन में क्या चाहिए, कौन सा स्टेट चाहिए वो डालेंगे हम। तो दूसरे ऑप्शन में अगर जो हमको झारखंड चाहिए, झारखंड यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 31 डाल देंगे, 31। ऐसे ही आपको भरना है। जब आप प्रेफरेंसेस भर लेंगे, प्रेफरेंसेस भरने के बाद से अगर जो आपको कोई भी प्रेफरेंस पसंद नहीं आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर का प्रेफरेंस है 72, उसके बाद से XX डाल देंगे। उसके बाद से आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे अगर ऑर्डर प्रेफरेंस नहीं भरना है तो XX डाल दिए हैं हम। उसके बाद से नीचे आएंगे, नीचे आप लोगों को 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, वेट करेंगे, ओके करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे माई कंसल्ट, सब माई कंसल्ट यहाँ पे है, उसको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद से आप देखेंगे कि आपका डाटा सही से ऑन है या नहीं है। ये सभी डिटेल देखने के बाद से यहाँ पे देख लीजिए पेंडिंग दिखा रहा है, और इसे जैसे ही हम लोग भर देंगे उसके बाद से ये पेंडिंग नहीं दिखाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं फेस ऑथेंटिकेशन पे। फेस ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे। फेस ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करते ही आपका जो चेहरा है वो आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे आपका जो चेहरा सामने होना चाहिए, और यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये जो चेहरा है वो बीच में होना चाहिए, और यहाँ पे कैमरे पे देखना है आपको। जैसे कैमरे पे देखेंगे और उसके बाद से फ़ोटो क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोटो जो है वो आ जाएगा। जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं, जैसे आएगा ये ग्रीन कलर का आएगा, तो और दूर करते हैं हम, और यहाँ पे देखेंगे ग्रीन कलर का आया है, और आपको आँख बंद करके खोलना है। जैसे देखेंगे खोल दिए, ये ले रहा है, ले लिया, और यहाँ पे देखेंगे कैप्चर हो चुका है। यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है, लेकिन ये फिर से सही हो जाएगा, ये अपने आप ही सही हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो 7 नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं हम, वेट करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे आपका जो कैप्चर लाइव फ़ोटो मांग रहा है, उसके बाद से नीचे आएंगे तो नीचे आपका पूछ रहा है कि आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है, और यहाँ पे फ़ोटो सिग्नेचर दोनों अपलोड करना है। तो यहाँ पे देखेंगे फ़ोटो का जो साइज़ है वो 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए, JPG या मोड में होना चाहिए, और उसके साथ ही इसका जो विड्थ है वो 6 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर में होना चाहिए, और 300 DPI में होना चाहिए। तो ये सब डिटेल बनाने के लिए मैं एक वेबसाइट आपको प्रीफर करूँगा, जैसे कि इसे हम थोड़ा सा काटते हैं और यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र में आ जाते हैं। क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद से आपको टाइप करना है फ़ोटो रिसाइजर। यहाँ पे फ़ोटो रिसाइजर, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे इमेज रिसाइजर पे क्लिक करना है, IM रिसाइजर पे क्लिक करना है, क्लिक करेंगे। उसके बाद से ये जो वेबसाइट है उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कि इससे आप लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं, फ़ोटो को रिसाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा सेलेक्ट फ़ोटो, इस पर क्लिक करना है, और आपका जो साइन है, साइन सिर्फ बनाना है, फ़ोटो तो अपने आप ही अपलोड हो जाएगा। साइन जहाँ भी है उसे आप लोग यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे जैसे ही आप लोग जो फ़ोटो है उसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, आपसे पूछा जा रहा है, नीचे आएंगे तो आपसे पूछा जा रहा है आपका विड्थ कितना चाहिए और हाइट कितना चाहिए। तो आपको बताया ही क्या आप 6 डालेंगे और यहाँ पे 2 डालेंगे, और यहाँ पे जो पिक्सल जो है उसे CM में बदल देंगे। और उसके बाद से ये जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को डाउनलोड, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही डाउनलोड पर क्लिक करेंगे ये डाउनलोड हो जाएगा आपको मोबाइल में। डाउनलोड होने के लिए पूछ रहा है डाउनलोड इमेज, इस पर क्लिक करना है आपको, ये जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 17 KB में डाउनलोड हुआ है, और इसे आसानी से हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इसे चलते हैं, हम डालते हैं, कहाँ है हमारा, यहाँ पे आ जाते हैं, हम आ गए हैं यहाँ पे SSC की वेबसाइट पे। सबसे पहले यहाँ पे फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं, तब उसके बाद फ़ोटो अपलोड करेंगे। यहाँ पे सिग्नेचर हम लोगों को दिखाई दे रहा है पहले ही, यहाँ पे सिग्नेचर हम अपलोड कर लेते हैं। जैसे ही सिग्नेचर डालेंगे यहाँ पे देखेंगे सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली दिखा रहा है, इस पर ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे सिग्नेचर आ गया है। सिग्नेचर मैंने ब्लर किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे सिग्नेचर जो है वो आ गया है। उसके बाद से यहाँ पे आप लोग जो है लाइव फ़ोटो कैप्चर करना है। लाइव फ़ोटो कैप्चर करने का तरीका भी हम आपको बता दे रहे हैं।
अब यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करते हैं। यहाँ पे फ़ोटो अपलोड पे क्लिक करेंगे, कैप्चर लाइव फ़ोटो पे, और आपका जो फ़ोटो है वो दिखाई देने लगेगा। यहाँ पे आप लोगों को पीछे जो है वाइट होना चाहिए, जो भी आप लोग फ़ोटो खींचेंगे उसके वाइट होना चाहिए। और जब आप यहाँ पे कैमरे पे देखना है, कैमरे पे देखते हुए यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है इस पर आप लोग को क्लिक करना है। तो हम कैमरे पे देखते हैं और यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये जो हमारा फ़ोटो है वो कैप्चर कर लेगा। वेट करेंगे थोड़ा सा और यहाँ पे होल्ड करके रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे कैप्चर हो चुका है, सक्सेस हो चुका है। ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओके पे क्लिक किए, उसके बाद से फ़ोटो जो है वो दिखाई दे रहा है। हमारा जो फ़ोटो है वो कैप्चर हो चुका है। अब यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो गया है। उसके बाद से यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद से जो भी आपका डिटेल होगा वो अपने आप ही प्रीव्यू करने के लिए आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सभी डिटेल मिला लेंगे आपका सही है या नहीं है, तब उसके बाद से सेव एंड नेक्स्ट, और यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा एग्री, आई एग्री, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे जो आपको कैप्चा दिखाई दे रहा है वो कैप्चा यहाँ पे भरना है। तो चलिए हम कैप्चा भर देते हैं। यहाँ पे कैप्चा जो है वो भर लेते हैं हम, AWJG, और कैप छोटा में भी जैसे है वैसे भरना है। उसके बाद से सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखेंगे सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करते ही आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे सबमिट हो चुका है। और हम OBC कैटेगरी से आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो है आपसे पूछा जा रहा है मैक पेमेंट। अगर जो आप OBC कैटेगरी से नहीं आते हैं, आप अगर जो SC ST से आते हैं या फिर कोई फीमेल है, तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा और यहाँ पे आप लोगों को आगे बढ़ने की यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैक के पेमेंट पे क्लिक करते हैं हम। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से बैंक से पेमेंट करना है, आप लोग यहाँ से पेमेंट कर लेंगे। पेमेंट करने के बाद से आपका जो पेमेंट है वो सक्सेस हो जाएगा। यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक करते हैं, पे क्लिक करते हैं। पे क्लिक करते ही आपसे पेमेंट का ऑप्शन पूछा जाएगा। यहाँ पे कौन से बैंक से करना चाहते हैं या UPI से करना चाहते हैं, हम UPI सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद से यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। QR से करना चाहते हैं, यहाँ पे देखेंगे QR से करना चाहते हैं या फिर VPS से, तो यहाँ पे हम VPS करना चाहते हैं या फिर QR से कर सकते हैं, QR से ही करते हैं हम। यहाँ पे देखेंगे QR आ चुका है। आप किसी दूसरे मोबाइल से स्कैन भी कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके और आप जो है फ़ोनपे में या फिर किसी भी जो ऐप है उसमें स्कैन करके डाल सकते हैं आप। तो चलिए हम डालते हैं। यहाँ पे देखेंगे हमारा पेमेंट जो है वो सक्सेस हो चुका है और यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे दिखा रहा है कि योर पेमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुल। यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे, वेट करेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे जो है वो सेकंड चल रहा है। ये सेकंड चलने के बाद से आपका आ जाएगा, ये रीडायरेक्ट हो जाएगा ऐप पे। अब यहाँ पे रीडायरेक्ट होके आपके ऐप में आ जाएगा। देखेंगे, वेट करेंगे थोड़ा सा और इसे ऐप में आने में थोड़ा सा समय लगेगा। यहाँ पे देखेंगे प्रोसेसिंग कर रहा है। प्रोसेसिंग करने के बाद से यहाँ पे देखेंगे सक्सेस हो चुका है, रिसिप्ट भी आ चुका है। आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके और इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। हमें फिलहाल प्रिंट नहीं करना है तो यहाँ पे होम पेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे होम पेज पे क्लिक करना है। होम पेज पे क्लिक करते हैं आप होम पेज पे आ जाएंगे। इसे हम बैक करते हैं। यहाँ पे होम पेज नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम बैक कर लेते हैं। यहाँ से बैक करेंगे, हो गया, पेमेंट हो चुका है। गो टू होम पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो भी अप्लाई किया हुआ है आप डैशबोर्ड में आके यहाँ पे डैशबोर्ड में आके और देख सकते हैं। यहाँ पे डैशबोर्ड में आते हैं हम, यहाँ पे डैशबोर्ड में आते हैं और यहाँ पे डैशबोर्ड में आने के बाद से यहाँ पे माई एप्लीकेशन जो है वहाँ पे क्लिक करेंगे। जो भी एप्लीकेशन आपने डाला होगा